बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में जवाज़ात की छुट्टियों का शेड्यूल का ऐलान किया गया है। सऊदी अरेबिया में तमाम ऑफिस ईद के दिनों में बंद नहीं होते। जिस तरह सरकारी छुट्टियां होती हैं, कभी 10, कभी 12 और कभी 15 छुट्टियां होती हैं, तो इन दिनों में भी जवाज़ात के ऑफ़िस खुले रहते हैं। सिर्फ़ ईद का दिन या ईद से एक दिन पहले या ईद से एक दिन बाद मैक्सिमम इन्हीं दिनों में जवाज़ात के ऑफ़िस मुकम्मल तौर पर बंद रहते हैं। लेकिन आपको किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी है, कोई इशू इस तरह का है कि आपके फ़ौरी तौर पे आपने हल करवाना है, आपके मसले का कोई हल नहीं निकल रहा, तो आप जाके काम अपना करवा सकते हैं छुट्टियों के दिनों में भी, सिवाय ईद के 1-2 दिनों के। मुख्तलिफ़ जो शहर हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो मनातिक हैं वहाँ पर टाइमिंग का ऐलान किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इदारत जवाज़ात फ़ी मुख्तलिफ़ मनातिक व मुहाफ़िज़ात अल-मुमलिका। अब मैं आप लोगों के साथ 2-3 शहर यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जिनके फ़िक्स टाइम है। इसके अलावा जिन शहरों का ज़िक्र यहाँ पे नहीं होगा उनका टाइम ये वाला है, यानी सुबह 7:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यौमुल अहद हत्ता यौमुल ख़मीस, यानी इतवार से लेकर ख़मीस के दिन तक, जुमेरात के दिन तक इन ऑफिसेज़ में आपको सर्विस मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा कि जवाज़ात के तमाम ऑफिसेज़ जो हैं, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप जद्दा में हैं और जद्दा के तमाम ऑफिसेज़ ज़रूरी नहीं है कि खुले होंगे। मेन जो ऑफिस होंगे वही खुले होंगे, वहाँ पर आपको सर्विस मिल सकती है। इस तरह यहाँ पर हम बात करेंगे मंतका अल रियाद। मंतका अल रियाद में अगर आप मौजूद हैं तो शोबा जवाज़ात अल रमाल, ये वाला जो एरिया है, अल रमाल वाला जो जवाज़ात ऑफिस है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। दिन 4 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक आपको यहाँ पे सर्विस मिल सकती है। और यौमुल ख़मीस यानी 5 ज़िलहज्जा से लेकर हत्ता निहाया अमल यौमुल अहद यानी इतवार के दिन तक 8 ज़िलहज तक आपको यहाँ पे सर्विस मिल सकती है। दोबारा दोहराता चलूँ कि ये सिर्फ़ एमरजेंसी सर्विसेज हैं। अगर आपको ज़्यादा मजबूरी है, ज़्यादा मसला है, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन के आपके जो काम है तो आप मत जाइएगा। उसके बाद मक्कातुल मुकरमा की बात करें तो मक्कातुल मुकरमा में शोबा अल जवाज़ात बिल रदसी मॉल, अल रदसी मॉल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो है शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। इस दौरान आप अपना काम करवा सकते हैं। यौमुल ख़मीस 5 ज़िलहज्जा से लेकर हत्ता निहाया अमल यौमुल अहद यानी 8 ज़िलहज तक आपको सर्विस यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह मंतका मक्कातुल मुकरमा है तो यहाँ पे शोबा अल जवाज़ात बिल ताहलिया मॉल, ताहलिया मॉल में जाके आप जवाज़ात ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पर 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको सर्विस मिलेगी। और ये भी वही है, यौमुल ख़मीस 5 ज़िलहज से लेकर यौमुल अहद 8 ज़िलहज तक यहाँ पर आपको सर्विस मिलेगी। इसी तरह मज़ीद यहाँ पे देख सकते हैं मंतका मक्कातुल मुकरमा शोबा जवाज़ात बिलसेरफ़ी मॉल, बिलसेरफ़ी मॉल, ये सेरफ़ी मॉल है। आप एग्जैक्ट लफ्ज़ आप जानते होंगे अगर आप मक्कातुल मुकरमा में हैं तो यहाँ पर भी आपको सर्विस मिल सकती है शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। यौमुल ख़मीस 5 ज़िलहज्जा से यौमुल अहद 8 ज़िलहज्जा तक आपको यहाँ पर सर्विस मिल सकती है। यहाँ पर एक और बहुत ही अहम चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप वक्त से पहले ये वाली जो मैंने आपको बताई हैं, फ्रेंचाइज़ बताई हैं, ये जवाज़ात के जो ऑफिसेज़ बताए हैं, वक्त से पहले अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी और आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसी तरह विज़िट वीज़ा वाले हैं वो ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि विज़िट वीज़ा हमारा एक्सपायर हो रहा है तो उसका हम क्या करें। तो विज़िट वीज़ा के लिए पहले आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप इंतज़ार करें, जो भी आपको रिप्लाई आता है, अगर एरर आता है तो फिर आप ऑनलाइन जो तवासल सर्विस है वहाँ पर आप रिक्वेस्ट सेंड करें। और अल्लाह ना करे कि आपका जो वीज़ा है इन्हीं डेट्स में अगर एक्सपायर हो रहा है तो फिर आप ज़रूर जवाज़ात के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट आखिर में ये करता चलूँ कि अगर आपका इन दिनों में कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, आपका काम हो गया, आपका काम नहीं हुआ, कोई भी ऐसा इशू है जो दूसरों के काम आ सकता है, कोई भी आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दूसरों की भलाई का सबब बन सकती है, वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में जाके ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी ये कमेंट्स देखकर इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।